दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम जीसी उपाध्याय है। दोस्तों कई बार हम अपने हालातों को, अपनी सिचुएशन को, अपनी स्थिति को देख के इतना परेशान होते हैं, इतना ज़्यादा उसका रोना होते हैं और मतलब उस प्रॉब्लम से निकलने की बजाय हम उस प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लोगों के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे को सिंपैथी मिलेगी, लोग हमारे को दयाहीन की भावना से लोगों के हमारे को दया मिलेगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बल्कि आपको दया, सिंपैथी की बजाय ना लोग आपके पीठ पीछे हंसते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिससे आप निपट ना सकें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसे एथलीट, एक ऐसे धावक की कहानी सुनाना चाहता हूं कि जिस कहानी को अगर आपने लास्ट तक देख लिया, आप अपनी किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम को आप किसी के सामने रोएंगे नहीं, कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। आप सिर्फ उससे लड़ेंगे और फाइट करेंगे। और यह कहानी अगर आपने अपने माइंड के अंदर, अपने दिल से और दिमाग से सोची, समझी और इसके ऊपर अमल किया ना, यह आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। मैं आज एक ऐसे धावक की बात कर रहा हूं, एक ऐसे एथलीट की बात कर रहा हूं जिसका नाम है दूती चंद। दूती चंद एक लेडी धावक है और इंडिया की 100 मीटर्स धावक हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 3 फरवरी 1996 में उड़ीसा स्टेट के अंदर एक जाजपुर, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के अंदर हुआ। और जो इनका जन्म हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगे, इतने गरीब घर में, और सिर्फ गरीब घर में नहीं, इनकी जो घर की स्थिति थी वो गरीबी रेखा से नीचे थी, गरीबी रेखा से नीचे। जी हां। और इनको एक टाइम का भी खाना ठीक से नसीब नहीं होता था। और कई बार तो ये फैमिली भी बड़ी थी, इनके 3 बहनें थी, भाई था और भी फैमिली में और भी लोग थे, मगर कुल मिलाकर अगर मैं टोटल बात करूं तो 9 लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार था। और कई बार ये सिर्फ चावल के अंदर पानी मिला के इनको खाना पड़ता था। ऐसी इनकी स्थिति थी, गरीबी रेखा से भी नीचे। तो ऐसी एक घर में जन्म होता है दूती चंद का 9 फरवरी 1996 के अंदर। थोड़ा सा अब देखा जाए तो अगर हम लोग गरीबों की बात करें तो गरीबों का स्पोर्ट्स क्या होता है। अगर हम गरीबों की स्पोर्ट्स की बात करें, हम लोग जब खेलना शुरू करते हैं तो हमारा पहला स्पोर्ट्स होता है रनिंग, दौड़ना, क्योंकि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है हम कितना भाग सकते हैं। अगर अमीर जब स्पोर्ट्स शुरू करते हैं, अमीर जब खेलना शुरू करते हैं, तो कोई गोल्फ शुरू करता है, कोई स्नूकर शुरू करता है, बड़े बड़े वो स्पोर्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। तो जो दूती चंद का था, इसका भी रुझान थोड़ा सा दौड़ने पर था। ये दौड़ती बहुत अच्छा थी और कई बार जब ये दौड़ती थी तो दौड़ते दौड़ते इसके पैरों में कांटे भी चुभ जाते थे, मतलब पत्थर भी चुभ जाते थे। उसके बावजूद भी ये दौड़ना नहीं छोड़ती थी। और इसकी जो माँ थी वो बहुत सपोर्ट करती थी इनको कि मतलब ये सिर्फ दौड़ने के लिए। और कई बार जब मतलब वो कई बार कहती थी कि मैं दौड़ना चाहती हूँ, मेरे को जूते चाहिए, मेरे पैरों में कंकड़ चुभ जाते हैं, पत्थर चुभ जाते हैं। इनकी वो स्थिति भी नहीं कि जूते दिला सके, बस इसकी माँ कहती थी बस तू ऐसे ही दौड़। बट ऐसे करते करते इनकी एक सिस्टर थी बड़ी, जो इनसे बड़ी सिस्टर थी, उनका नाम था सरस्वती। वो एक दिन दूती चंद को लेके एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो था, एक गवर्नमेंट का जो एक हॉस्टल होता है, वहां भुवनेश्वर इनको लेके गई। उस टाइम पे दूती चंद की जो उम्र थी वो मात्र 10 साल की थी। एक 10 साल की लड़की एक गवर्नमेंट हॉस्टल में जाती है और वहां पे थोड़ा सा ट्रेनिंग लेती है। और उसके बाद जब वो आगे जाती है तो अगले मतलब कुछ टाइम ट्रेनिंग लेने के बाद, स्पोर्ट्स की जानकारी लेने के बाद, अंडर 18 सबसे पहले वो अंडर 18 खेलती है। और अंडर 18 जब वो खेलती है तो वो नेशनल रिकॉर्ड बना देती है 2012 के अंदर। और नेशनल रिकॉर्ड मतलब उसका जो रिकॉर्ड होता है वो देख के पूरी दुनिया हैरान हो जाती है कि वो निकालती है 11.85 और वो नेशनल चैंपियन बन जाती है। और उसके बाद उसका जो सफ़र है वो बहुत पावरफुल, उसका सफ़र शुरू हो जाता है। उसके बाद आगे बहुत सारी चैंपियनशिप, बहुत सारे मेडल वो लेके आती है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि किसी भी इंसान, कोई भी महान इंसान है, उसके साथ हमेशा एक कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है। और ये कंट्रोवर्सी को मैं कंट्रोवर्सी नहीं कहता, मैं इसको कहता हूं कि एक व्यक्तित्व, एक कैरेक्टर का इम्तिहान होता है। जब एक इंसान ऊपर जाता है तो उसका व्यक्तित्व का इम्तिहान होता है कि वो कितना स्ट्रगल कर सकता है, कितना रुक सकता है। तो जब 2012 के अंदर इसने नेशनल चैंपियन उन्होंने जीती और ये क्या कहते हैं मतलब नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद फिर आया 2014 का कॉमनवेल्थ में जाने का सफर। लेकिन 2014 में जब कॉमनवेल्थ इनको जाना था तो उस टाइम पे इनका डोपिंग टेस्ट हुआ और डोपिंग टेस्ट में पाया गया कि इनके अंदर एक हार्मोन्स है, मतलब जो कि मेल्स हार्मोन से मैच करता है। और उसमें मेंस की जो क्या कहते हैं जो क्वांटिटी थी वो थोड़ी सी इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा पाई गई, तो जिसकी वजह से इनको आउट कर दिया गया और ये कॉमनवेल्थ में 2014 के अंदर नहीं जा पाई। और यहां से इनका सफर निराशा का शुरू हो गया। यहां से ये अपने लोगों के साथ फाइट करने लगी, अपनी स्पोर्ट अथॉरिटी के साथ फाइट करने लगी, अपनी देश की मतलब लॉ के साथ फाइट करने लगी कि अगर ऐसा कुछ है मेरे अंदर, मतलब मेल हार्मोन्स अगर ज्यादा हैं तो इसमें
मेरी क्या गलती है, ये तो नेचुरल है, मैंने इस तरीके किसी तरीके की कोई ड्रग्स नहीं ली है, आप चेक कर सकते हो। तो लेकिन फिर भी क्योंकि फाइट है और लड़ाई चलती रही और ये ड्रॉप आउट हो जाती हैं। उसके बाद भी ये हिम्मत नहीं हारती हैं। उसके बाद एक कोर्ट है स्विट्जरलैंड के अंदर जिसको बोलते हैं CAS। ये CAS क्या करता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी क्या कहते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई केसेस होते हैं ये उनको देखता है। तो द्युति चंद ने हार नहीं मानी, अपने लोगों से ही, अपनी कंट्री से ही लड़ रही थी और अपने कंट्री के लोगों को ही ये जस्टिफाई करना चाहती है और बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में भी आ गई। तब इनको लेस्बियन भी कहा गया, पता नहीं कितना, मतलब एक मेंटल जो टॉर्चर होता है एक इंसान को जितना लेवल का हो सकता है उस लेवल का टॉर्चर मिला। और हम भी कभी अपनी लाइफ के अंदर जब हम ऊपर जाने लगते हैं, कुछ काम करते हैं, आसपास हमें रिजल्ट नहीं आता, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और जब माइंड के ऊपर स्ट्रेस आता है तो हम वो काम छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये स्विट्जरलैंड के उस कोर्ट में गई और वहां से इनको क्लीन चिट मिली। फिर जाके आगे इन्होंने अपना सफर दोबारा से जारी किया और फिर 2016 के अंदर 17 के अंदर बेस्ट परफॉर्म किए और 2018 में एशियन गेम के अंदर सिल्वर मेडल लेके ये लड़की आती है। मतलब देखिए आप कहां से कहां तक का सफर है और 2018 का सिल्वर मेडल लेके आती हैं। और जब मैं इनको स्टडी कर रहा था, मैं इनको पढ़ रहा था, तो यह वहां पे बताती है कि 2018 में जब मैं सिल्वर मेडल, मेरे को मेडल की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैंने वो रेस दौड़ी, जो फाइनल की जो रेस थी, मैं जब वो दौड़ रही थी, मैंने बस आंखें बंद कर ली और मैंने ये सोचा कि बस मुझे दौड़ना है, मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए, मुझे दौड़ना है। और जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि मैं मतलब सेकंड आई हूं, मुझे सिल्वर मेडल मिला है, मुझे उम्मीद नहीं थी। मतलब अपने काम के प्रति आप कमिटमेंट देखिए। और उसके बाद और परफॉर्म करती रही और अभी ये ओलंपिक में जा रही हैं, ओलंपिक, इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि किसी भी एथलीट, किसी भी धावक का सबसे बड़ा सपना होता है ओलंपिक में जाना। तो हम सब दुआ करेंगे कि ये भारत के लिए गोल्ड लेके आए, ये भारत के लिए पदक लेके आए। लेकिन मैं एक चीज ओलंपिक के बारे में आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि ओलंपिक में जीत कोई भी नहीं हारता, ओलंपिक में हार जीत का कोई मकसद नहीं है। ओलंपिक जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है। बस वहां पे पोजीशन की बात है, 3 पोजीशन, मतलब वहां पे सिर्फ मेडल की बात है, 3 पोजीशन की बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की बात है। अदरवाइज जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे विनर होते हैं। और देखिए एक लड़की जिसने गरीबी रेखा से नीचे से सफर शुरू किया हो और आज वो ओलंपिक में जा रही हो। तो हम सबको भी अपनी लाइफ में किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पे भी हो, हार नहीं माननी है। किसी भी परेशानी से, अपनों से ही, कई बार अपनों से भी लड़ना पड़े। बस एक चीज मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि कभी भी ना अपना रोना किसी के आगे नहीं रोना। ये फाइट हमारी अपनी है। ये जो आगे बढ़ने की जिद है ये हमारी है, जो सपने हैं ये हमारे हैं, लड़ने भी हमें। तो कसूर किसी और को नहीं देना, ना सिस्टम को देना है, ना किसी और। अगर हम सारे डायरेक्ट सेलर, हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं और ये तो मैं बार बार आपको कहता हूं, ना डाउनलाइन को दोष देना है, ना अपलाइन को दोष देना है, ना प्रोडक्ट को दोष देना है, ना किसी को दोष देना है। फाइट अपनी है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिस्से की जिद कर सकते हैं और अपने हिस्से की फाइट कर सकते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, इस स्टोरी से अगर आपने कुछ सीखा है तो और लोगों तक भी ये स्टोरी पहुंचाइए। ऐसे द्युति चंद हमारे देश में 130 करोड़ है, ऐसे मतलब लीडरशिप क्वालिटी 130 करोड़। और मैं हर बार बोलता हूं युवावान देश है, शक्तिवान देश है हमारा। अगर एक बार ठान लिया तो पता नहीं क्या कर सकते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो एक बार द्युति चंद के लिए दुआ करना कि वो ओलंपिक, जो हमारा टोक्यो के अंदर ओलंपिक है, उसमें वो पदक लेके आ पाए और हम सारे अभी अपनी लाइफ में कामयाब हो सके। थैंक यू, जय हिंद।